लड़कियां जो हैं वो बोलती है इस बिजनेस में बहुत दिक्कत है, करना मुश्किल है, ये है वो है, आप कैसे कर लिए। तो उनके लिए एक छोटा सा स्लाइड है, मैं जो उसके बारे में बातचीत करना चाहूंगी। और मैं बोलना चाहूंगी ये बिजनेस इस चीज में, चूंकि लोगों का बिजनेस है, पब्लिक सेक्टर का है, यंग लड़कियां हैं हम लोग, तो कुछ कुछ दिक्कतें तो आती हैं। लेकिन उस दिक्कतों को अगर हम हैंडल करना सीख जाए ना, तो फिर इस बिजनेस में हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो यंग लड़की को क्या दिक्कत होता है, क्योंकि मैं 6 साल पूरा का पूरा इस चीज को जी हूं, तो मुझे पता है कहाँ पे क्या दिक्कत आती है। तो कुछ पॉइंट में रखना चाहूंगी। पहली चीज होती है, जो लड़कियां बोलती हैं कि मुझे मेरे माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरा भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी बड़ी दीदी सपोर्ट नहीं कर रही है। जब ये चीजें मैं सुनती हूँ ना, मुझे थोड़ी हल्की सी हंसी आती है। और थोड़ा सा मुझे लगता है जेन्युइन भी है, क्योंकि जो हमारे माँ बाप होते हैं वो हमारे बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे ना, आपको रियलाइज होता जाएगा कि इस दुनिया में सबसे भला कोई सोच रहा है तो वो आपके माँ बाप सोच रहे हैं। तो आपके जो माँ बाप होते हैं वो आपकी भलाई सोचते हैं, वो आपका बुरा ना हो कुछ भी, इसके लिए वो आपको इस चीजों से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता इस बिजनेस के बारे में। तो हमें अपने माँ बाप से बात करनी है, अपने माता पिताजी से बात करनी है। दिक्कत क्या होती है, अपने माता पिताजी से हम सही से बात नहीं करते। जितनी ज्यादा आप अच्छे से अपने ड्रीम को, अपने इस बिजनेस के विजन को आप उनको अच्छे से बता पाएंगे, सेमिनार का माहौल दिखा पाएंगे, उतना अच्छा से वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो पहली चीज मुझे लगता है कि माँ बाप भी गलत नहीं है, हमारे माता पिताजी जहां पे है वहां पे सही है। हमें उनको ये बताना है कि बिजनेस क्या है और मेरे क्या सपने हैं। मैं जब भी सेमिनार में अपनी मम्मी को लेके जाती हूँ ना, तो मैं अपनी मम्मी को ऊपर में जब स्टेज पे कुछ हो रहा होता है तो मैं बोलती हूँ मम्मी को, मम्मी मुझे ये वाला चीज चाहिए मम्मी। जब सुजीत सर का सफायर का सेलिब्रेशन हुआ था, ये बहुत बड़ा सा ट्रॉफी मिला था, और वो ट्रॉफी लेके ऐसा था कि एक बस सुजीत सर उठा नहीं पा रहे थे, दो लोग उनको सपोर्ट करे थे उठाने के लिए। और मैं उसको देख के मम्मी को बोली थी कि मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे। तो मेरी मम्मी को क्या लगा कि हाँ मधु का सपना है, मधु जाना चाहती है वहां पे, मधु वो काम करना चाहती है। तो मम्मी को लगा कि हाँ ये लड़की सीरियस है अपने ड्रीम के प्रति। तो मम्मी ने भी अपनी ताकत लगा दी, मेरे पापा ने अपनी ताकत लगा दी, मेरे भाई बहन ने अपनी ताकत लगा दी। लेकिन क्या मैं वो चीज कम्युनिकेट की कि नहीं की, इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे माँ बाप नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे हैं। मैं ऐसी ऐसी फैमिली को देखी हूँ जो कि 15,000 की इनकम होती है पूरी फैमिली की, और वो अपने माँ बाप को 20,000 के मोबाइल के लिए मना लेते हैं। आजकल के टाइम पे 20,000 की इनकम होती है फैमिली की और 70,000 के लैपटॉप के लिए मना लेते हैं। और आज के हिंदुस्तान में जहां पे हम बहुत ज्यादा इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आप अपने माता पिता को लव मैरिज के लिए मना पा रहे हो, मोबाइल के लिए मना पा रहे हो, लैपटॉप के लिए मना पा रहे हैं, आरसीएम के लिए बस नहीं मना पा रहे हैं, अपनी कामयाबी के लिए बस नहीं मना पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम नहीं करना चाह रहे, खोट अपने में है। ये चीज देखिए, अगर हम जिद पे आ जाए ना तो बड़ी से बड़ी चीजों को हम मना सकते हैं। फिर अपने माता पिताजी मेरे माँ बाप है भाई, बचपन से उनके साथ रही हूं, मैं क्यों नहीं मना सकती हूँ उनको। सवाल अपने पे उठाइए, आपको मनाना है और ये कम्युनिकेट कीजिए। हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगेंगे, लेकिन जिस जिस दिन आपके माता पिताजी को ये एहसास हो जाएगा कि ये बिजनेस में मेरी बेटी का, मेरा बेटे का फ्यूचर है और वो सीरियस है और यहाँ पे अच्छा काम करना चाहते हैं, तो वो एक दिन आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं 1 घंटे अगर ट्रेवल करती हूँ ना, करती थी आरसीएम का सामान लाने के लिए, तो मेरी मम्मी 3 घंटे ट्रेवल करती थी, फॉरबिसगंज से लेके कटिहार जाती थी और आरसीएम का सामान लेके आती थी, पीयूसी चलाती थी। मैं 1 घंटे का संघर्ष करती थी, मेरी मम्मी 3 घंटे का संघर्ष करती थी इस बिजनेस में। जिस दिन उनको रियलाइज हुआ कि उसकी बेटी का फ्यूचर है यहाँ पे, तो लेकिन वो रियलाइज आपको करवाना पड़ेगा, वो एहसास आपको करवाना पड़ेगा। तो एहसास करवाइए, बात कीजिए ना। आप 10 बार बोलेंगे ना तो आपके माता पिताजी 2 बार जरूर आपसे बात करेंगे और समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो फैमिली का सपोर्ट लीजिए, चाहे वो फैमिली हो चाहे अपलाइन हो। मुझे लगता है कि वो सपोर्ट करते नहीं, हमें सपोर्ट लेना होता है, तो सपोर्ट को लीजिए। दूसरा, जब हम आउट ऑफ स्टेशन काम करने के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी लड़कियां बोलती है कैसे जाएं, ट्रेवल कैसे करें, क्या करें, नहीं करें। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, आउट ऑफ स्टेशन वर्क करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो रखिए। ट्रैवलिंग में सेफ जोन में जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, ट्रेन का यूज कीजिए। ट्रेन में आईआरसीटीसी ने एक अलग प्रबंध कर रखा है। जब लड़कियां ट्रेवल करती है ना तो फैमिली के साथ उनको दिया जाता है। जब लड़कियां ट्रेवल करती है ना तो उनको जो पुलिस होती है, जो गार्ड होती है वहां पे, उनको स्पेशल बताया जाता है कि इस जगह पे लड़कियां ट्रेवल कर रही है, आपको निगरानी रख रही है। इतना सारा सपोर्ट है, फिर भी हम डरते हैं। आप देखिए कहाँ पे जा रहे हैं, किनके पास जा रहे हैं, वो सारी चीजों को देख के फैमिली का सपोर्ट लीजिए और ट्रेवल कीजिए। और मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस के साथ में जब आप ट्रेवल करती है ना तो कोई आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो अपने आप को उस तरीके से कीजिए।
हमारे हिंदुस्तान में झांसी की रानी हुई है, जिन्होंने पूरी की पूरी अंग्रेजों के सल्तनत को हिला दिया था, और हम अपने देश के अंदर में ट्रैवल करने से डरते हैं। क्यों बहन? जिद्दी बनिए, कॉन्फिडेंस लेके आइए और काम कीजिए। उसके बाद आती है टीम को हैंडल करना। इसके बारे में पहले बात कर चुकी हूँ। अगर हम अपने को योग बना लेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं लड़की हूँ, उम्र में कम हूँ, तो मेरे लोग नहीं सुनते हैं। अपने को योग बनाइए। आज मेरे टीम में मैं बहुत गर्व से बोलना चाहूंगी, मेरे से बड़े बड़े लोग हैं, 26 स्टेट में मेरी टीम है, बहुत अच्छे अच्छे, मेरे से पैसे में, एजुकेशन में, सब कुछ में बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज वो हमारे टीम में काम करते हैं और बहुत प्रेम भावना से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को उस तरीके से डेवलप किया। उनको लगता है कि नहीं, इस लड़की ने कुछ किया है, तो अपने आप को योग्य बनाइए। ऑनलाइन काम कीजिए, ऑफलाइन काम कीजिए। कई लोग बस ऑनलाइन के चक्कर में बैठे हुए हैं, दिन भर घर में बैठे रहते हैं, फेसबुक करते रहते हैं। तो भैया ऐसे बिजनेस नहीं होता, दीदी ऐसे बिजनेस नहीं होता। आप बाहर में जाइए, काम कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, उसके फोटो जब आप अपलोड करेंगे ना ऑनलाइन, तब लोगों को लगेगा कि हाँ, ये लड़की काम कर रही है, लड़का काम कर रहा है, तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे। बस बैठ के फेसबुक करने से लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिए। हम कंफर्ट जोन में बैठ के काम करना चाहते हैं और हमें लगता है कि उसने कर लिया तो हम भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी संघर्ष, अपना मेहनत खुद करना ही करना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी पर्सनालिटी। इस बिजनेस में जब मैं आई थी तो मुझे बताया गया था कि मधु, तुम लड़की हो और तुम्हें ध्यान रखना है कि जब तुम स्टेज पे जा रही हो ना, तो बहुत सारे माता पिताजी आए हैं और वो तुमको देख के डिसीजन लेंगे कि उनकी बेटी इस बिजनेस को करे या ना करे। तुम्हारे कंधे पे ये जिम्मेवारी है, तो बिहेव योर सेल्फ। उन्होंने मुझे बताया तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी अपलाइन में मेरी मम्मी ने मुझे बहुत गाइड किया, मेरी अपलाइन ने मुझे बहुत गाइड किया। मेरी अपलाइन जो रूबी अचीवर है, रूपम किशोर आंटी, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। उन्होंने बताया कि मधु, तुम स्टेज पे जा रही हो तो तुम्हें बिहेव करना है, तुम्हें ध्यान रखना है कि जहां पे सब लोग खड़े हैं तो तुम्हें कैसे खड़े होना है, तुम्हें किस तरीके से बातचीत करनी है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, तुम अगर बैठ रही हो तो जिस चेयर पे बैठ रही हो उसके आसपास तुम्हारा माहौल कैसा है, कैसे तुम बिहेव कर रही हो, ये सब चीजों का ध्यान रखिए। क्योंकि आपको देख के कई माता पिता, कई भाई बहन ये डिसीजन लेंगे कि उसकी बहन इस बिजनेस को करेगी या नहीं करेगी। तो ये आपके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन कीजिए अच्छे से। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं और कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण उसके घर वाले तो मना करते ही करते हैं और उसके आसपास के माहौल को भी खराब कर देते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी, ये सब काम ना करें। हम अपने कंधे पे वो जिम्मेवारी को समझें कि हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, अपने काम को बोलने दीजिए। लेट योर वर्क स्पीक। अपने काम में इतने धुरंधर हो जाइए, इतने अच्छे हो जाइए कि आपके काम को देखकर लोग खुद से आपके साथ आए, जुड़े और आपके साथ बोले कि बताओ कैसे आरसीएम में क्या है जो तुम इतनी बदल गई हो, तुम क्या है जो तुम यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई हो, मुझे आरसीएम बिजनेस करना है, प्लान दिखाओ। ये वाली चीजें हो, इसके लिए अपने आप पे काम कीजिए, आपके काम को बोलने दीजिए।